पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा कि आप लोग कवरेज करने आए हो। हमारा एफपीओ है गुरु रमदास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। ये 5 साल पहले नाबार्ड और इफ्को किसान द्वारा एफपीओ बनाया गया हमारा। शुरुआत में हम एफपीओ नहीं समझते थे कि एफपीओ क्या होता है। जब उन लोगों ने बताया कि आपको किसानों का एक समूह बनाना है, किसानों का समूह बना के काम करना है, उनको उनका जो उत्पाद है उसका ग्रेडिंग, पैकिंग और प्रोसेसिंग करके उनको उचित मूल्य दिलवाना है, ये सारी एफपीओ का जो है कंसेप्ट रहेगा। तो उस पर हमने काम करना शुरू करा।
10 किसान को हमने जोड़ के एक समिति बनी। समिति बनने के बाद हम किसानों को जोड़ते गए, किसान जुड़ने लगे। किसानों को जोड़कर हमने उनको उच्च क्वालिटी का बीज और खाद समय पे हम उनको देने लगे और किसान जुड़ने लगे। तो क्या आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और आगे और भी आपसे कितने लोग जुड़े हुए अभी तक फिलहाल में ये? हमारी जो शुरुआत है 2021 में है। जी। इसी कमरे में हम चटाई बिछाकर बैठे थे। पहली पीआईएमसी नाबार्ड के डीडीएम आए और पहली पीआईएमसी हुई थी। हम सारे डायरेक्टरों ने बैठकर उस समय हम योजनाएं बनाते थे। फिर धीरे धीरे हमने सारे लाइसेंस बनवाए, खाद बीज दवाई इफ्को का आईएफडीसी हमारे पास सेंटर है और उसके माध्यम से हम किसानों को समय पे और उचित मूल्य पे खाद वितरण करते हैं। और धीरे धीरे हम काम करने लगे। काम करने के बाद में 2021 से शुरुआत हुई और कोरोना आ गया। 21 में हम काम कर नहीं पाया। 22 में हमने किसानों को जोड़ा, लाइसेंस बनवाए, काम करा। तो 22 एंड में हमने हमारे यहाँ जो फसल होती है, अभी तो बारिश की 99% सोयाबीन होती है। उसके बाद में हमारे बेल्ट में आलू की खेती, बम्पर उत्पादन होता है आलू का। तो आलू का उच्च क्वालिटी का बीज हम लोगों को मिले इफ्को किसान के माध्यम से। हिमाचल के एक अनुसंधान केंद्र से हमने आलू ला के दिया किसानों को। और जो पहले 1 बीघे में 50-60 कट्टी निकलता था 60 किलो की, वही वो जो बीज दिया हमने 100 से 125 कट्टी, मतलब डबल। हम किसान का जो प्रधानमंत्री का सपना था कि किसान की आय 2 गुना हो, तो उसकी आय 2 गुना हम रेट तो नहीं बढ़ा सकते, पर उसका उत्पादन हमने बढ़ाया। 2 गुना उत्पादन हुआ है। किसान भरोसा करते हैं। और शुरुआत हमने की थी 360 बैग मंगवाए थे। उसके बाद में 550 बैग मंगवाए दूसरे साल। फिर तीसरे साल हमने जो है 1200 बैग मंगवाए। चौथे साल पिछली बार हमने करीब 2500 बैग दिए और इस बार 5000 बैग की डिमांड हमारी है। किसान जुड़ रहे हैं। किसानों को हम इस तरह से जो है लाभ दे रहे हैं, फायदा दे रहे हैं किसानों को। और हमारे क्षेत्र में किसान बहुत खुश है। सरकार की जो योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की जो मंशा है 10,000 एफपीओ बनाया। दुर्भाग्य से हमारा एफपीओ 4 महीने पहले बन गया। तो जो सरकार एफपीओ को जो सपोर्ट कर रही है, जो ग्रांट मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों को नहीं मिली। इसके बावजूद हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले साल का हमारा जो टर्नओवर है कंपनी का, वो 2,81,00,000 रुपये का है, जो देवास जिले में अभी 4 साल 5 साल हुए हमारे एफपीओ को। बहुत बड़ी बात है। पिछले जो कलेक्टर साहब थे देवास में, ऋषभ जी गुप्ता, उनका काफ़ी सहयोग रहा। उन्होंने बहुत सहयोग करा एफपीओ का। वो हर 3 महीने में हमारी जो है पीएमसी होती थी, मीटिंग होती थी और हम उनके साथ बैठते थे 1-1 घंटे तक। वो सारी चीज़ें हमसे जो है पूछते थे, हम बताते थे और अधिकारी को निर्देश देते कि भैया एफपीओ पे आपको ध्यान देना है। बहुत अच्छा काम था उनका। अभी जो कलेक्टर साहब आए हैं, उनसे भी हम आशा करते हैं कि वो हम लोगों का सहयोग करेंगे। केंद्र सरकार की योजना है और हम उसको धरातल पे उतार रहे हैं। कुछ जिले में कुछ एफपीओ कुछ बंद भी हुए हैं, कुछ इस तरह के, क्या कारण है? क्या उनको भी क्या सुझाव मिलना चाहिए? सुनने को मिलता है, जैसे अभी मैंने सुना है कि 2 एफपीओ बंद हुए हैं। वो बंद हुए हैं तो हम भी कहीं ना कहीं जब सुनते हैं तो डर लगता है कि यार इतना बड़ा काम जो कर रहे हैं हम, और ये एफपीओ बंद हुए मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों को जो है मेहनत करना पड़ेगी। एफपीओ तो सब बहुत सारे बने हैं, देवास जिले में 100 एफपीओ होंगे, पर जो है बहुत कम लोग काम कर पा रहे हैं। कुछ अपने जो गवर्नमेंट की योजनाएं थी, जो लाभ था, वो लेके उन लोगों ने बंद कर दिया। और इस तरह से बंद होते हैं तो किसान भी डरता है। जैसे हमने एफपीओ बनाया, जब मैं किसानों के पास जाता था, उनसे उसके डॉक्यूमेंट्स मांगता था, बोलता था कि 1000 रुपये के शेयर खरीद लो। उस समय सहारा, जीएन डेयरी, बहुत सारी कंपनियां भग गई थी। किसान डरते थे। इस तरह ये एफपीओ बंद होते हैं तो फिर किसान डरते हैं कि यार ये लेके फिर ये भी बंद कर देंगे। तो ये गलत है और गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान देना चाहिए और उन लोगों को सहयोग करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट का सहयोग रहेगा, जैसे हमने एफपीओ बनाया, हमारा जो एफपीओ बनाया उसमें हम 10 किसान हैं, गांव के रहने वाले हैं। एजुकेशन भी हमारी ज़्यादा नहीं है पर अनुभव है। हमारे वाइस चेयरमैन साहब बैठे हैं, 65 साल उम्र होगी उनकी, मेरी 50 साल उम्र है। 50 साल का अनुभव है, पर टेक्निकल सपोर्ट चाहिए। मैं गवर्नमेंट से चाहूँगा कि हर एफपीओ को टेक्निकल सपोर्ट दे
कोई संस्था उनको सपोर्ट करे। जैसे इफ्को किसान ने 3 साल तक हम लोगों को सपोर्ट किया। नाबार्ड का तो अभी भी हम सहयोग है। नाबार्ड के डीडीएम दीक्षित जी अभी भी हमारे साथ है, सहयोग कर रहे हैं। अभी हमने एक वेयर हाउस बनाया और वेयर हाउस में भी उन्होंने सब्सिडी में वो दिलवाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा गवर्नमेंट से कि हर एफपीओ को टेक्निकल सपोर्ट मिले, क्योंकि वो किसान है, गाँव में बैठे, गाँव के लोगों ने कंपनी बनी, कंपनी चलाना मतलब बड़ी चुनौती वाली बात है। तो मैं गवर्नमेंट से चाहूँगा, सरकार से चाहूँगा कि ये जो समितियाँ बनी है, एफपीओ बने हैं, इन लोगों को टेक्निकल सपोर्ट मिले। इन लोगों को कहीं ना कहीं गोडाउन बना के दे, जैसे सोसाइटी को मिलता है। जगह नहीं है हमारे पास, ये 10x20 का ऑफिस है केवल। अभी हम पिछले 3 साल से हमारे सरपंच साहब का जो गोडाउन है उसमें हमारा खाद बीज रख के जो हम करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें रख के हमने जो काम किया, सरपंच साहब का सहयोग था। हर जगह इस तरह से जो है सहयोग नहीं मिलता है। इफ्को को आपने आगे बढ़ाया इस चीज़ को। जी जी जी। एफपीओ के लिए सुबह 8 बजे उठ के ऑफिस खोलते हैं, रात को 10 बजे तक काम करते हैं। जहाँ भी कुछ सीखने को मिलता है, जहाँ भी हम लोगों को इनवाइट करते हैं, हम सीखने के लिए तत्पर रहते हैं।